हाय गाइस, आज हम बात करेंगे फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। आज मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली फायर डिटेक्शन सिस्टम होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं और ये कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि फायर डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो यूज़ कहाँ होता है। जनरली इसका यूज़ बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है और फ्लैट स्कीम्स एंड जहाँ पे एरिया बड़ा है वहाँ पर जनरली फायर डिटेक्शन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अभी फायर डिटेक्शन सिस्टम का एक्चुअली वर्क क्या होता है और यह वर्क क्या होता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। जनरली क्या होता है गाइस कि अगर आपके किसी भी एरिया में फायर हुआ हो या स्मोक हुआ हो तब अगर आपका उस एरिया में आपका फायर डिटेक्शन सिस्टम या फायर का डिटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है तो वो डिवाइस क्या करता है कि वो स्मोक या फायर होता है उसको डिटेक्ट करके वो एक सिग्नल आपका जो मेन कंट्रोल पैनल होता है जो आपके कंट्रोल रूम में होता है वहाँ भेजता है और पूरे जो एरिया में एक अलर्ट जारी कर देता है कि इस एरिया में आपका फायर हुआ है। जनरली इस पर्पस के लिए हम फायर डिटेक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये अलग अलग कंपनीज़ के फायर डिटेक्शन सिस्टम्स आते हैं जैसे हनीवेल, अग्नि और भी कई कंपनीज़ के फायर डिटेक्शन सिस्टम होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हनीवेल के फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। अभी हम बात करेंगे गाइस कि इसमें कौन से डिवाइसेस फायर डिटेक्शन सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा लगा हुआ है एक कंट्रोल पैनल जिसे हम बोलते हैं कि फायर अलार्म पैनल। एक कंट्रोल पैनल, इसी पैनल से आपके जितने भी सराउंडिंग एरिया में जितने भी डिटेक्शन डिवाइसेस लगे हुए हैं वो एक केबल के थ्रू इस पैनल पे कनेक्टेड होते हैं और जब भी किसी भी एरिया में अगर फायर या स्मोक होता है तो वो जो डिवाइस है वो डिवाइस उस एरिया के अकॉर्डिंग उस फायर को डिटेक्ट करके इस कंट्रोल पैनल तक पहुंचाता है और ये कंट्रोल पैनल फिर पूरे प्लांट में अलर्ट जारी कर देता है कि इस एरिया में आपका फायर हुआ है या स्मोक हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल पैनल। अब हम बात करेंगे गाइस फायर अलार्म केबल के बारे में जिस केबल से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। ये 1.5 स्क्वायर mm या 2 स्क्वायर mm का भी होता है और रेड कलर का केबल होता है। तो ये इसके थ्रू आपके सारे डिवाइसेस जो डिटेक्शन डिवाइसेस है वो कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस स्मोक डिटेक्टर के बारे में। मतलब ये स्मोक या फायर को डिटेक्ट करता है। इसमें ये एड्रेसेबल डिटेक्टर होता है। मतलब इसमें एक एड्रेस देना होता है। उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ये जिस भी एरिया में आपका फायर होता है तो उस एरिया का लोकेशन ट्रैक करके ये कंट्रोल पैनल को सिग्नल्स भेजता है। अब बात करेंगे गाइस, ये है आपका मल्टी सेंसर डिटेक्टर या इसे थर्मल डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर कहते हैं कि जिस एरिया में स्मोक वाला वर्क है या मतलब जहाँ पर ज़्यादा हीट वाला वर्क है वहाँ पर ये डिटेक्टर काम करता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद यदि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है या वहाँ पर स्मोक बढ़ता है तो ये डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है और ये आपके कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजता है। ये है हूटर। ये भी एक एड्रेसेबल हूटर होता है। इसका काम क्या होता है कि जब आपका किसी एरिया में फायर हुआ है और जब आपका स्मोक डिटेक्टर ने अपने कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजा तो कंट्रोल पैनल क्या करेगा, इस हूटर को एक्टिवेट करता है और यह हूटर ऐसे जितने भी हूटर लगे हुए हैं वो पूरे प्लांट में या पूरे एरिया में आपका सायरन को एक्टिवेट कर देते हैं और अलर्ट जारी कर देते हैं। ये है गाइस एमसीपी का काम क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि कहीं पर इमरजेंसी आ गई या आपका फायर हो गया और स्मोक डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया और आपका फायर अलार्म पैनल एक्टिवेट नहीं हुआ और किसी पर्सन ने उसे देख लिया तो वो इस एमसीपी के ग्लास को ब्रेक करके भी फायर अलार्म पैनल को एक्टिवेट कर सकता है और पूरे प्लांट में या पूरे एरिया में सायरन को एक्टिवेट किया जा सकता है।